जनपद कासगंज में दबंग लोगों को नहीं है पुलिस प्रशासन का डर। गंजडवारा के मोहल्ला इमाम बख्श में दबंग पूर्व सभासद ने एक गरीब परिवार के ऊपर 2 दर्जन से अधिक अपने साथियों के साथ मिलकर की लाठी डंडों से मारपीट। आप जुड़ चुके हैं खिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ। वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से है, जहां नगर गंजडवारा मोहल्ला इमाम बख्श में मकान के छज्जे को लेकर दबंग पूर्व सभासद ने एक गरीब परिवार के ऊपर 2 दर्जन से अधिक अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें करीब पीड़ित परिवार के आधा दर्जन से अधिक महिलाएं व पुरुष घायल हो गए। वहीं दबंग लोगों ने महिला व बच्चों को एवं बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा और लाठी डंडों से जमकर हमला किया। वहीं मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने दबंग सभासद एवं उसके साथियों के खिलाफ गंजडवारा कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं पीड़ित महिला ने गंजडवारा पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि हमने 2 बार पुलिस को सूचना दी, पुलिस इस मामले में नहीं पहुंची। पुलिस न पहुंचने पर दबंग लोगों का और भी हौसला बढ़ गया, जिससे दबंग पूर्व सभासद अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे परिवार के लोगों के साथ लाठी डंडों से जमकर हमला बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दोनों भाई बाहर ये 10-5 गुंडे आए लेके लाल रुपए के पसी मेंबर के रिश्तेदारों को गुंडे होने के साथ में गुंडे थे, एकदम हमला कर दिया साहब आते कर। मेरे भाई को मारा, बहुत गिरा लिया बेंच पे नीचे, और फिर मुझे पकड़ लिया, मार दिया, लात घूंचो मेरे साथ बेंच मारी। ये देखो मेरा कंधा, देखो आप देख सकते हैं, हाथ से टटोल के मेरा कंधा टूटा हुआ है साहब। मैं गरीब आदमी, मैं फेरी लगाता हूँ साहब, बच्चे पालता था अपने में साहब। विवाद का बात से लड़ाई का बात से हुई। मेरे भाई का मकान बनना, मेरे से कोई हटे नहीं थी साहब। मेरे भाई का मकान बनना था, इन लोगों ने कहीं दरवाजा नहीं निकालो गए तो हमें नहीं निकालेंगे साहब। कल सारी बातें हो गई, और फिर साहब सवेरे आ गए, रात में नहीं सेट गए तो सवेरे आ गए, जैसे गुंडों को लेकर एकदम मारते पूरा आया डंडों से। आपके क्या चोटें हैं आप बताइए। मेरे पापा का मकान बनने आया है, मैं अपने पापा के घर पे आई थी। जब हम छोटे छोटे थे, हमारा कच्चा घर था, तो ये लोग कहते थे कि दरवाजा गली में निकालना, छज्जा भी गली में निकालना। जब हमारा घर बनने के लिए खड़ा हुआ तो ये लोग कह रहे थे ना छज्जा निकालोगे ना तुम दरवाजा निकालोगे। इन्होंने अपनी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है। रोज डेली उस बिल्डिंग से इनके सारे लड़के झांका करते थे, हम किस तरह लेटे हैं, बैठे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। इन लोगों का रोज का मैटर था। और आज ये था, हमारे पापा घर बनवा रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा दरवाजा और गेट मत निकालो। फिर इन लोगों ने 50-60 गुंडे रात को बुला के और हमारे पापा पर सुबह ही हमला करा दिया। हमारे पापा मस्जिद से आके बाहर बैठे थे और हमारी सारी बहनें और माएं सो रही थी घर में, जाके सारे गुंडे घर में घुस गए और हमारे घर की सारी लड़कियों के कपड़ों की चीड़-फाड़ कर दी और उन पर बहुत जुल्म करा, उनकी बेइज्जती कर दी। ये समझ लो सारे घर की लड़कियां सर से बेहाल हो गई। नाम है आपका? मेरा नाम है अमीरुद्दीन साहब। क्या मामला है बताइए। मामला ये है, मेरे बच्चे आए थे दिल्ली से कुछ पैसे लेके, तो मैंने कहा ये मकान लड़के की शादी करेंगे, कुछ मकान आगे बना ले, उसके लिए कमरा रहने के लिए। तो मेरे 3 टप्पर बड़ा था, मेरे घर में कुछ नहीं था। 3 टप्पर हटाकर वो मकान मैंने निर्माण शुरू किया। इन लोगों ने मुझसे कहा इसके दरवाजे भी निकाल लेना, इसके जंगले भी चढ़ा लेना। ये मत दरगाह सामने घर है, इसने जो है हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी कि मेरी बिल्डिंग डूब जाएगी, मेरी बिल्डिंग शोक खराब हो जाएगी। और ये मैं सुबह फजर की नमाज पढ़कर आकर बैठा, मेरा भाई, मैं तो बेधड़क बैठा था और चुनी दुकान पर एक कपड़े बेचने वाला फेरी वाला कपड़ा बेच रहा है, उसको देख रहा था। इसने भाई मैंने अपने रिश्तेदारों को सबको बुलाकर और 50-60 गुंडे में बेंच में बैठा था, वहीं गिराकर और मुझको मार मचा दिया, एक डंडों से मारा
छुरी चक्कू से ले आए कि साले अब तू यहाँ रह नहीं पाएगा, फिर गनमैन वाले अब तुझे गनमैन वाला छोड़ना पड़ेगा, अब तुझको ये जबर मिला है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, मेरे लिए न्याय होगा। तो आपने इस मामले में पुलिस को कोई सूचना दी? मैंने कल पहले भी सूचना दी थी, वो कल भी सूचना दी, पुलिस को सूचना दी थी। पहले भी सूचना दी थी, परसों भी सूचना दी थी पुलिस को हमने, और कल भी हमने सूचना दी थी पुलिस को। पुलिस ने बुलाया भी था हमें, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई किसी मामले में नहीं सुन रहे हैं हमारे। हम पे ही जो घबरा रहे हैं, लोग ही जा रहे हैं। वो पैसे वाली पार्टी है, हम सब गरीब आदमी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हम लोग पन्नी और झोपड़ी में रहते थे। मेरा नाम राबिया है, मेरी उम्र 30 साल है। कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे पापा घर बनवा रहे थे, मैं कंगना बांधने के लिए दिल्ली से आई थी, नगला इमाम बख्श में। इन लोगों ने रात को सोते पे हमें मारने लगे। कौन लोग थे? फहीम अख्तर, नईम अख्तर, ये सारे इनकी पूरे वसीम अख्तर, सब लोगों ने हमें खूब मारा, और इन्होंने अपने 50-60 गुंडों को बुलवा के और हम सबको खूब पिटवाया। हमारे पापा को बाहर ही दबोच लिया इन लोगों ने, मारने लगे। हम सोते से उठ के भागे तो हमें सरिया और हमें छुरी निकाल लाए कि अगर तुम हमें बेफजूल के नाम है, हम तुम्हारा गेट और छज्जा नहीं निकलने देंगे कहने लगे। और ताकि हमारे पापा ने गली छुड़वाई हुई हमारे पापा की ही है वो, फिर भी वो लोग विवाद कर रहे हैं, और हम विवाद करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि शांति से जो हो रहा है वही होने दे। फिर भी ये लोग चाह रहे हैं कि लड़ाई हो, और रात को उन्होंने गुंडे की सेटिंग करवाई और सुबह हमें मारने लगे आके। और हम क्या नाम है, बच्चों को लेके सो रहे थे अंदर, हमें पता भी नहीं था। हमारे पापा को पहले बहुत मारा और हमारे चाचा का भी कंधा तोड़ दिया, और हमें भी सब, और हमारे घर में सबको खींच के मारा। हमारे कपड़े भी फाड़ दिए, ये सारे हमारे कपड़े फाड़ दिए, और हमारे हाथ में इतनी चोट मारी गई, ये दोनों हाथ हमारे फोड़ दिए, सरिया से हमें मारा और बाल पकड़ के हमें खींचा। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए AMK यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।